मेंटालिटी कितना लोगों का जो है ना हो खेदम कैसे तू बोल दिया 1000। हम बोल रहे हैं कि 1000 नहीं हो सकता है। पता है कौन लोग बोल रहे हैं? बिहारी के लोग बोल रहे हैं। कैसे बोल दिया मनीष कश्यप 1000 लैंड क्रूजर होगा, 10,000 डिफेंडर होगा? एकदम नहीं होगा। 3 फेज के चुनाव के बाद खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब की बार 500 पार जी। राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि अब की बार 500 पार। क्यों? क्योंकि 400 पार तो मोदी जी बोल रहे हैं और 100 सीट तो राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से भाजपा को तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आसनसोल में मुझे भेजा गया तो आसनसोल में मैं गया। वहाँ पे लोगों का प्यार देख के जो है मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है। क्योंकि एक नया जगह, वो भी बंगाल में, वो जगह जहाँ पे ममता बनर्जी के गुंडों का एक आतंक है जी, आतंक है, जो कभी भी किसी के साथ कुछ भी करते हैं। और ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोल दिया जाता तो ममता बनर्जी केस भी करवा देती है। तो मैं उनके गुंडे इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन रात जो है हत्याएं हो रही हैं और वो हत्यारे को नहीं पकड़ा जा रहा है। तो वो ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के गुंडे हुए ना। मैंने बोला था कि इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों पे काम होगा और ये सारा चीज़ जो है आपको काम देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव काहे चार्टर प्लेन से चलते हैं? काहे कि वो लालू जी के लाल हैं जी। लालू जी के लाल नहीं होते ना तो शायद जो है आज किसी फैक्ट्री में वो मजदूरी कर रहे होते। चूँकि नौवा फेल है, पूछता कौन उनको? जैसे मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था तो कुछ लोगों के पेट में पता नहीं किस प्रकार का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने डाला था कि 5 साल के बाद बिहार के सड़कों पे 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर रहेगा। वो सवाल कैसे? और देखिए क्या दिक्कत है, जब आपको पता है कि मनीष कश्यप के जुबान पे सरस्वती विराजमान रहती है और मनीष कश्यप कहता है पुल गिर जाएगा तो पुल गिर जाता है, और बोलता है सरकार गिर जाएगा तो सरकार गिर जाता है। तो मनीष कश्यप बोल रहा है बिहार के सड़कों पे 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर रहेगा। हर जगह जाके चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरे भारत में रहेगी या कुछ ही जगहों पे रहेगा? नहीं, मुझे जहाँ जहाँ भेजा जाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। कोई भी इंसान जो है पूरे भारत में जाके जो है एक साथ चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, मोदी जी के लिए ये संभव है क्योंकि वो उस हिसाब से मेहनत करते हैं और 18-18, 20-20 घंटा, चुनाव के समय में तो 22-22 घंटा वो काम करते हैं, सिर्फ 1.5 से 2 घंटा सोते हैं। तो उनके लिए पॉसिबल है। हम लोगों को जहाँ जहाँ भेजा जाएगा, जिस प्रकार से भेजा जाएगा उस प्रकार से हम लोग जाएंगे। और आसनसोल में मुझे भेजा गया तो आसनसोल में मैं गया। वहाँ पे लोगों का प्यार देख के जो है मुझे लगा कि हाँ, मैंने जो निर्णय लिया है वो सही है। क्योंकि एक नया जगह, वो भी बंगाल में, वो जगह जहाँ पे ममता बनर्जी के गुंडों का एक आतंक है जी, आतंक है, जो कभी भी किसी के साथ कुछ भी करते हैं। और ममता बनर्जी के बारे में कुछ बोल दिया जाता तो ममता बनर्जी केस भी करवा देती है। तो मैं उनके गुंडे इसलिए बोल रहा हूँ कि दिन रात जो है हत्याएं हो रही हैं और वो हत्यारे को नहीं पकड़ा जा रहा है। तो वो ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री है तो उन्हीं के गुंडे हुए ना। ये चीज़ है, उनके गुंडों का आतंक। उसके बावजूद जो है लोगों को पता चला जब कि मनीष कश्यप आ रहे हैं तो उतना सारा भीड़ आया, लोग आए, प्यार दिए, चारों तरफ से जो है लोग जो है हाथ मिलाना चाहते थे। तो मतलब कि ये अपने आप में जो है मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। आप बीजेपी में जो है कुछ दिन पहले शामिल हुए, सबसे बड़ा वो कारण बताइए जिसके कारण से, या सबसे बड़ा प्रभाव जो आपको बीजेपी से जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित किया? राष्ट्रवादी पार्टी है, मुझे मौका दिया कि हाँ आ जाओ, मैं चला गया। सिंपल। मुझे पहले से ही पता था कि राष्ट्रवादी पार्टी है, वो अच्छा काम करती है, पिछले 10 साल से सरकार में है। हाँ, मेरा कुछ अपना मुद्दा था जो बिहार को लेके था और उस मुद्दे पे जो है हम सभी जो है राजी हैं, हम चले गए, बीजेपी में मिल गए। हाँ। तो क्या लग रहा है, मनीष कश्यप जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत सारे वादे आपने गांव-गांव महिलाओं सबसे किया है, बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या वो पूरा हो पाएगा? उसमें मुख्य वादा था 25,000 बच्चियों को पढ़ाना, जो मैं 1 साल के बाद से जो है उस चीज़ को जो है आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी पहले भी बोला था कि इसमें 1 साल लगेगा और 5 साल तक का आप समय देंगे मुझे, और 1 लाख लोगों को रोजगार देने की बात मैंने कहा था। वो आपको जो है 5 साल के अंदर दिखेगा और आप खुद ही कहेंगे कि हाँ, मनीष कश्यप जी आपकी वजह से जो है कुछ इतने लोगों को रोजगार मिला है। उसके बाद से मैंने बोला था कि इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, रक्सौल में एयरपोर्ट बनाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों पे काम होगा और ये सारा चीज़ जो है आपको काम देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, इस 4 जून के बाद जब सरकार बन जाएगी उसके बाद रक्सौल एयरपोर्ट का काम? देखिए, मैं आपको सुधारना चाहता हूँ। 4 जून के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन जाएगी,
ऐसे बोलिए, जी। क्योंकि आपको भी पता है किसकी सरकार बन रही है। और पूरे मीडिया ने जो है एग्जिट पोल में, प्री एग्जिट पोल में, चुनाव के पहले जो है एग्जिट पोल होता है, उसमें सब सारे मीडिया ने दिखाया। दिखाया हुआ है, और 3 फेज के चुनाव के बाद खुद राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अब की बार 500 पार। जी, राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी खुद बोल रहे हैं कि अब की बार 500 पार। क्यों? क्योंकि 400 पार तो मोदी जी बोल रहे हैं, और 100 सीट तो राहुल गांधी की मूर्खता की वजह से भाजपा को तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो राहुल गांधी खुद ही बोल रहे हैं 500 पार। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, जी। मैं तो 400 पार बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, अमित शाह जी 400 पार बोल रहे हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोल रहा है। लेकिन 3 फेज का जो चुनाव हुआ है, जिसमें थर्ड फेज में 93 सीट पे चुनाव हुआ है, जिसमें 91 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जी। और पहला फेज में शायद से 102 सीट पे और दूसरा फेज पे 102 सीट पे हुआ था। उसमें जो है 90 प्लस सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। तो 9 तिरका 27 270 तो 3 ही फेज में है भारतीय जनता पार्टी। मनीष जी, आप दिल्ली गए, उसके बाद जहाँ जहाँ प्रचार करने जा रहे हैं, ऐसा देखने में सुनने में आ रहा है कि आपको चार्टर्ड प्लेन के द्वारा जो भेजा जा रहा है, क्या यह बात सही है या गलत है? अच्छा, ये बताइए इसमें दिक्कत क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे नेता, तेजस्वी यादव चलते हैं चार्टर प्लेन से, कभी आपने ये बात पूछा है उनसे? जी, नहीं पूछा। तेजस्वी यादव काहे चार्टर प्लेन से चलते हैं? काहे कि वो लालू जी के लाल हैं। जी। लालू जी के लाल नहीं होते ना, तो शायद जो है आज किसी फैक्ट्री में वो मजदूरी कर रहे होते। चूँकि नौवा फेल है, पूछता कौन उनको? पूछता कौन? तो किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे होते। और आज जो है बिहार के मजदूरों का दर्द शायद उन्हें समझ में आता, जो मजदूर के साथ कैसे समस्या होता है, कैसे क्या होता है। उन मजदूरों के लिए मनीष कश्यप ने आवाज़ उठाया। तो ये 9वीं फेल तेजस्वी यादव जी को लगा क्या कि हम तो लालू जी के लाल हैं, हमने तो कभी मजदूरी किया ही नहीं, हमें तो कभी कोई दिक्कत हुआ ही नहीं, हम तो जाके केक काटते हैं, केक खाते हैं। तो उन्होंने बोला क्या कि मनीष कश्यप झूठ बोल रहा है, मनीष कश्यप को जेल में डालवा दो। लेकिन सच्चाई सबके सामने आया। और देखिए, अगर आपके अंदर काबिलियत होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर काबिलियत नहीं होगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो मैं अपने संघर्षों के दम पे, मैं अपने दम पे जो है यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरा एक सपना है, जैसे मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला था, तो कुछ लोगों के पेट में पता नहीं किस प्रकार का प्रॉब्लम हो गया था। मैंने डाला था कि 5 साल के बाद बिहार के सड़कों पे 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर रहेगा। वो सवाल कैसे? और देखिए क्या दिक्कत है, जब आपको पता है कि मनीष कश्यप के जुबान पे सरस्वती विराजमान रहती है, और मनीष कश्यप कहता है पुल गिर जाएगा तो पुल गिर जाता है, और बोलता है सरकार गिर जाएगा तो सरकार गिर जाता है। तो मनीष कश्यप बोल रहा है बिहार के सड़कों पे 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर रहेगा। वो कब रहेगा? जब बिहार का विकास होगा, जब बिहार के युवाओं के पास पैसा आएगा, जब बिहार के युवा जो है नौकरी के चक्कर में नहीं, बिहार के युवा जो है फैक्ट्री लगाने के चक्कर में पड़ेंगे। नौकरी पाने के चक्कर में नहीं, फैक्ट्री लगाने के चक्कर में पड़ेंगे। देखिए, मैंने साफ साफ लिखा था फेसबुक पे कि बिहार की सड़कों पे 5 साल के बाद या 5 साल के अंदर 1000 लैंड क्रूजर और 10,000 डिफेंडर, जिन गाड़ियों का कीमत जो है 1.5 करोड़ से ऊपर शुरू होता है। लैंड क्रूजर, हाँ, वेटिंग पीरियड जो है 6 महीना, साल भर, 2 साल है। वो सड़कें वो गाड़ियाँ बिहार की सड़कों पे दौड़ेगी। ये तभी संभव है अगर आप डिफेंडर लेना चाहते हैं, लैंड क्रूजर लेना चाहते हैं। स्विफ्ट डिज़ायर तो कोई भी ले सकता है नौकरी करने वाला, लेकिन डिफेंडर और लैंड क्रूजर लेना चाहते हैं तो आपको नौकरी पाने का ख्याल जो है छोड़ देना होगा, और आपको जो है फैक्ट्री खोलने का ख्याल जो है अपने जहन में डालना होगा, और नौकर के जगह पे मालिक बनना होगा। मैंने ये क्या कोई गलत बोला क्या? भाई सपने देखो ना, ऊंचा सपना देखो, क्या दिक्कत है? बड़ा सपना देखो, क्या दिक्कत है? मैंने ये बोला। तो इसमें भी कुछ चलता है। देखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बताइए, जब तमिलनाडु का सीएम डिफेंडर से चलते हैं, मैंने वीडियो देखा, जब अमिताभ बच्चन डिफेंडर से चलते हैं, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में जो है 10,000 5,000 डिफेंडर हो सकता है, 5,000 10,000 हो सकता है। जब मुंबई में जो है जब 5,000 डिफेंडर हो सकता है, जब तमिलनाडु में जो है 1,000 लैंड क्रूजर हो सकता है, बिहार में काहे नहीं हो सकता है? जरा सोचिए। देखिए मेंटालिटी कितना लोगों का जो है, ना होके देम, कैसा तू बोल दिया 1,000, हम बोल रहे हैं 1,000 नहीं हो सकता है। पता है कौन लोग बोल रहे हैं? बिहारी के लोग बोल रहे हैं। कैसे बोल दिया मनीष कश्यप 1,000 लैंड क्रूजर होगा, 10,000 डिफेंडर होगा? एकदम नहीं होगा। अब बताइए, मतलब क्या बिहार, क्या मेंटालिटी है?
और मैंने नोट 1 नोट 2 नोट 3 जो है ना उन्हीं लोगों जैसे मानसिकता वैसे ही मानसिकता वाले लोगों के लिए चिपका दिया था पहले। तो ये चलिए तो आ गया, लेकिन सवाल जैसे कि आपने बीच में कहा है कि ये चीज़ पूरा करने के लिए, सपने पूरे करने के लिए कारखाने पे बात होगा, रोजगार पे बात होगा, लेकिन बिहार में कारखाना नहीं है, कैसे वो कैसे लगेगा? एकदम लगेगा। क्या मोदी जी लगाएंगे? एकदम मोदी, हाँ मोदी जी लगाएंगे, मोदी जी लगाएंगे। मोदी जी के साथ जो है हम लोग जो है उनके साथ हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। लगाना तो मोदी जी को है, प्रधानमंत्री हैं और वो बिल्कुल लगाएंगे। एक सवाल है सर, जब आप बीजेपी में शामिल नहीं थे तो बिहार के अलावा बिहार के लोग आपको सन ऑफ बिहार कहते थे, चंपारण के लोग आपसे उम्मीद लगा कर रखे थे, लेकिन अब देखा जाए जब से आप बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से पूरा बिहार के लोग जो है कुछ और उम्मीदें लगा कर रखा है कि जब आप बीजेपी में आप शामिल होइएगा 2025 में कुछ नया खेला होगा और बिहार का भविष्य बदलेगा। देखिए हम लोग खेला तो तेजस्वी यादव करते हैं, खेला ममता बनर्जी करती हैं, और खेला के चक्कर में तेजस्वी यादव जी खुदे क्रिकेट नहीं खेल पाए। हम लोग खेलते हैं और क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, गेम खेलते हैं, लेकिन उसके अलावा जो है खेल के अलावा हम दूसरा चीज नहीं खेलते हैं। और वो लोग खेल के अलावा बाकी हर जगह खेला करता है, ठीक है। तो यही फर्क है, खेला हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बिहार का विकास करने का प्रयास करेंगे। बिहार की अब जनता आपसे कुछ और उम्मीद लगा कर रखा, बहुत बड़ा उम्मीद लगा कर रखा। चीजें जो है आपको जो है समय नहीं, एकदम समय समय पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि मोदी जी के पद चिन्हों पे चलते हुए जो है हम लोग बिहार को मजबूत करें। जैसा कि आज सुबह में जो है सुनने को मिला कि जो डिजिटल भिखारी राजू है उनका निधन हो गया, आप उनसे मिलने आए, क्या कहिएगा डिजिटल भिखारी राजू के बारे में? देखिए राजू के लिए मुझे सबसे पहले बेतिया टाइम 24 जो न्यूज़ है थी का प्रिंस का, प्रिंस ने मुझे बताया था। बेतिया क्या नाम है उनके न्यूज़ का, अभी नाम बदल दिया है शायद उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बताया था सबसे पहले। उसके बाद मैं आया, राजू से मिला, मैंने वीडियो बनाया, वायरल हुआ। हालांकि प्रिंस ने भी जो वीडियो बनाया था वो भी वायरल हुआ था। उसके बाद से मैं जब भी स्टेशन आता था, राजू के पास मेरा नंबर था, राजू हमेशा फ़ोन करता था। जब भी मैं स्टेशन आता था, बेतिया आता था, तो उसको किसी कारणवश पता चल जाता था, हाँ भैया हमारा से मिलना आई वाह। अब इतना प्यारा बोलता था ना कि मैं जाता था। उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि एक भिखारी होने के बावजूद, विषम परिस्थिति में रहने के बावजूद, जिसका परिवार का कोई सदस्य, वो उस समय हम लोगों को बताता था। हालांकि उसके मर जाने के बाद परिवार के सदस्यों का हमें पता चला, उस समय बताता था कि हमारा परिवार का कोई सदस्य नहीं है, और वो घर भी नहीं जाता था, स्टेशन पर रहता था। विषम परिस्थिति में नए आइडिया से कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, वो राजू ने हम लोगों को सिखाया। विषम परिस्थिति था, बोल भी नहीं पाता था, भिखारी था, नए आइडिया डिजिटल पेमेंट अपना लिया, और जो है और लोगों से कहता था कि हम मनीष भैया के भाई हैं, हम मनीष भैया के फ़ैन हैं। दोनों बात बोलता था, कभी भाई बोलता था, कभी फ़ैन बोलता था। बहुत सारा इंटरव्यू में उसने, हाँ बहुत सारे इंटरव्यू में उसने बोला भी। किसी ने उसका टैबलेट तोड़ दिया था कुछ दिन पहले, उसको परेशान भी बहुत सारे लोग करते थे, तो कभी कभी मेरे पास फ़ोन करता था। अब गलती से फ़ोन नहीं उठता था तो नाराज़ भी हो जाता था। कुछ मीडिया वाले आके पूछते थे तो मेरे खिलाफ़ भी बोल देता था कि फ़ोन नहीं कर उठावा था, ये दिस दैट। तो उसको उम्मीद था मेरे से। हालांकि भगवान ने समय से पहले उसको जो है अपने पास बुला लिया, और अच्छे लोगों को भगवान जो है कोई कष्ट ना हो वो उसके पहले बुला लेते हैं, तो उसको बुला लिया। और वो उसके लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ कि स्टेशन चौक के पास जो है मैं राजू के लिए एक मूर्ति लगवाऊंगा चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद। राजू का मतलब उसकी स्मृति चिन्ह में आप मूर्ति लगाइएगा, स्मारक? स्मारक अलग चीज़ होता है, स्मृति चिन्ह अलग होता है। मैं एक चौराहे पे जो है उसके लिए राजू के लिए मूर्ति लगवाऊंगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से आप चुनाव लड़ रहे हैं वो आपके साथ स्टार प्रचारक के रूप में शामिल होता रहा, आप भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को जरूर आहत पहुंचा होगा कि एक सबसे बड़ा करीबी इंसान। देखिए सिर्फ मुझे ही नहीं, बेतिया रेलवे स्टेशन की बात मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई जाता था तो सोचता था कि एक बार ऐसे ही सोचता था कि रजुआ से भेंट हो जाए तो अच्छा हो जाए, कि रजुआ बड़ी नीमन आदमी है, ओकरा से बात थोड़ा सा कर लीजिए, ओकरा संगे फ़ोटो खिंचवा लीजिए। और मुझे लगता था कि पर डे उसके साथ कम से कम 500 लोग फ़ोटो खिंचवाते थे पर डे। बेतिया रेलवे स्टेशन पे कम से कम 10,000 लोग तो पर डे बेतिया रेलवे स्टेशन पे पहुंचते होंगे, उसमें से 500 लोग पर डे फ़ोटो खिंचवाते थे। इतना अच्छा राजू था। ये चीज़ें यही जी कल तक राजू है
और आज राजू था हो गया। हो गया। वही राजू है, जब आप जेल में थे तो 50,000 रुपया देने के बाद का चुनाव लड़े तो बोला कि 1 लाख रुपया देंगे हम चुनाव लड़ने के लिए। अब राजू नहीं है, कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राजू की कमी जरूर खलेगी। वही मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही नहीं, उन सारे लोगों को कमी खलेगी जिनके चेहरे पे मुस्कान राजू लाता था और डांस भी करता था। जी, स्टेशन पे कोई कहता था डांस कर दो, डांस कर देता था, जो भी। तो ये चीज़ें हैं। देखा जाए हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ सीख मिलता है। अब राजू के जीवन से कोई सीख लेना चाहे, आप बताना चाहें दर्शकों को, तो वो कौन सी ऐसी चीज? मैंने वही बोला ना, पहले ही बोला कि राजू विषम परिस्थिति में नए आइडिया से कैसे अपने जीवन को बदला जा सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जी, विषम परिस्थिति मतलब कि वो बोल भी नहीं पाता था, अच्छे ढंग से चल भी नहीं पाता था, बीमार भी रहता था। नया आइडिया, ये विषम परिस्थिति था उसके लिए, परिवार नहीं था, विषम परिस्थिति था। तो नया आइडिया जो है वो डिजिटल पेमेंट था और जीवन को डिजिटल पेमेंट के माध्यम से बदल के पूरा दुनिया में फेमस हो गया। जी, आप समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।